हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो हम स्टेट पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के एमसीक्यू कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो में हमने राज्यपाल से संबंधित एमसीक्यू को देखा। आज हम इसी कड़ी में मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे, जो आपकी स्टेट पॉलिटी के ज्ञान को बेहतर करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधान की बात कर रहे हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर मुख्य सचिव? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। वैसे तो राज्य में जो भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल साहब के नाम से होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास में? वो है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में वास्तविक शक्ति होती है। यानी मुख्यमंत्री साहब कहेंगे, राज्यपाल साहब वही काम करेंगे। तो राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे सेंटर में किसकी है? प्रधानमंत्री साहब की है। वो स्थिति राज्य में किसकी है? मुख्यमंत्री की है। शासन संचालन का प्रमुख कर्ता धर्ता वही होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते समस्त सत्ता उसी में निर्धारित होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह से की जाती है? तो मुख्यमंत्री के सलाह से की जाती है। इस प्रकार जो हेड हो गया वो कौन हो गया? तो वो सीएम साहब हो गए। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 164, 154, 153 या 163? तो इसका आंसर है 164। देखो, संविधान का आर्टिकल 164 है, वो मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। इसका 164 क्लोज 1 क्या कहता है? 164 क्लोज 1 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? वो भी राज्यपाल करेंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी के सलाह पे। और ये अपने पद पे कब तक रहेंगे? राज्यपाल साहब के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहेंगे। ठीक है। तो प्रश्न क्या था? मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 164 क्लोज 1 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 164 क्लोज 1 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? देखो, 164 क्लोज 1 क्या कह रखा है? साफ साफ कह रखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो क्या हो रहे हैं? मुख्यमंत्री जी नियुक्त हो रहे हैं, है ना? और नियुक्ति कर कौन रहे हैं? राज्यपाल। कौन से आर्टिकल के तहत कर रहे हैं? 164 क्लोज 1। ये याद रखने वाली बात है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल साहब द्वारा ही की जाती है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य मंत्री परिषद है, देखो, इसमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, ये 2 अलग अलग प्रश्न है। अगर प्रश्न में दे रखा है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और ये कहाँ वर्णित है? तो संविधान का आर्टिकल 164 क्लोज 2 में वर्णित है। 164 क्लोज 2 क्या कहता है? मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। वही हम व्यक्तिगत रूप से बात करें, राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति लायबल होते हैं? वो होते हैं राज्यपाल के प्रति। ठीक है। तो अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राज्यपाल, सामूहिक रूप से पूछे तो विधानसभा। और ये कहाँ वर्णित है? तो ये 164 क्लोज 2 में वर्णित है। संविधान का आर्टिकल 164 क्लोज 2 में ये वर्णित है। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेह होती है राष्ट्रपति के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति या राज्य के प्रति? देखो, पिछले प्रश्न में हमने देखा वही प्रश्न थोड़ा सा उल्टे तरीके से पूछा गया है। तो मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, और इसका वर्णन आर्टिकल 164 क्लोज 2 में किया गया है। किसमें? 164 क्लोज 2 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद है राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो पिछले 2 प्रश्न में हमने इस बात की चर्चा की। अब आप रिकॉल करो और बताओ। ऑप्शन ए 155 क्लोज 1, 154 क्लोज 2, 164 क्लोज 2, 151 क्लोज 1। तो हमने 3-4 बार इस चीज़ को रिपीट किया है। 164 क्लोज 2 में यह वर्णित है कि
राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। 164 क्लोज 2 में ये वर्णित है। 164 क्लोज 2 में ये बात वर्णित है। किसमें है? 164 क्लोज 2 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो मंत्री को शपथ कौन सी दिलाई जाती है? पद और गोपनीयता की। पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दोनों शपथ दिलाई जाएगी। किस अनुसूची के तहत ये शपथ दिलाई जाती है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरी अनुसूची के तहत। भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 क्लोज 3, 164 क्लोज 3 में क्या लिखा है कि मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत दिलाता कौन है? राज्यपाल। उसे पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। शपथ दिलाएंगे कौन? राज्यपाल। किस चीज की शपथ दिलाएंगे? पद और गोपनीयता की। किस अनुसूची में वर्णित है? तो 3rd अनुसूची में वर्णित है। और ये बात लिखी कहाँ पे है? 164 क्लोज 3 में। 164 क्लोज 3 में ये बातें लिखी है। आपको ये चीजें याद रखनी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, यानी किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया और वो विधानसभा का सदस्य ही नहीं है, तो इस विषय में क्या संवैधानिक प्रावधान है? उसका 6 माह के भीतर भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्यागपत्र दे दे, उसे राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, या वह विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखो इसका आंसर क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री या क्या बनाया गया है? मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। अगर 6 महीने में विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता तो वो जो भी मंत्री या मुख्यमंत्री बने हैं उस पद से उनको हटाया हुआ माना जाएगा। तो ये कहाँ वर्णित है? 164 क्लोज 4 में। 164 क्लोज 4 में ये बात वर्णित है कि किसी मंत्री के लिए 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। या तो वो जिस समय मंत्री बनाएगा उस समय विधानमंडल का सदस्य है, नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर किसी राज्य में 2 सदन है तो किसी भी सदन का सदस्य बना जा सकता है। अगर जैसे राजस्थान जैसी स्थिति एक ही सदन है तो ऑब्वियस सी बात है विधानसभा का सदस्य उनको बनना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा? संसद करेगा, राज्यपाल, राज्य की विधानसभा, या संविधान की तीसरी अनुसूची? देखो शपथ के संबंध में प्रावधान तीसरी अनुसूची में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा है वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता है, और राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा अवधारित किए जाते हैं, और ऐसा न हो तब तक ऐसे जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट है। 164 क्लोज 5 में इस संबंध में प्रावधान दे रखे हैं। 164 क्लोज 5 ये किससे संबंध में है? मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते। राज्य विधानसभा के द्वारा, कानून के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, जब तक इस प्रकार का कोई कानून नहीं है, तो दूसरी अनुसूची में दे रखा है ना उसके अनुसार, तो नॉर्मली किसके द्वारा होगा? राज्य विधानसभा द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। और जब तक राज्य विधानसभा द्वारा इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया तो दूसरी अनुसूची में जो नियम कायदे दे रखे हैं उसके अनुसार उनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य कहाँ लिखे हुए हैं संविधान में? 163 में, 213 में, 157 में, 167 में। तो मुख्यमंत्री जी कर्तव्य हैं वो एक अनुच्छेद 167 में उल्लेखित है। कहाँ पे? आर्टिकल 167 में। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य से संबंधित है। तो सीएम साहब के पास पावर तो होती है लेकिन कर्तव्य भी होते हैं। कर्तव्य कहाँ उल्लेखित है? तो कर्तव्य उल्लेखित है 167 में। कहाँ पे? 167 में। 167 में मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य उल्लेखित है। क्या क्या कर्तव्य होंगे? वह राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णय और विधि निर्माण से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में संसूचित करें। यानी प्रशासन चलाने के संबंध में जो भी निर्णय और कानून बनाने के संबंध में जो मंत्रिपरिषद के निर्णय हैं उसके बारे में वह राज्यपाल साहब को संसूचित करेंगे, अवगत कराएंगे। यदि राज्यपाल साहब प्रशासन संबंधी जानकारी मांगते हैं तो वो जानकारी मुख्यमंत्री जी को राज्यपाल साहब को देनी पड़ेगी। यदि किसी विषय पर मंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही कोई निर्णय ले लिया गया तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए उस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना उसका कर्तव्य होगा। यानी आपने कोई निर्णय ले लिया, निर्णय तो हो गया लेकिन अभी उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष, मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं रखा है, तो मुख्यमंत्री जी कर्तव्य होगा कि उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे।
तो ये कर्तव्य कहाँ दे रखे हैं? 167 में दे रखे हैं। तो 167 में मुख्यमंत्री कर्तव्य दे रखे हैं, और क्या क्या कर्तव्य हैं? वो प्रशासन संबंधी निर्णय और विधि निर्माण से संबंधित निर्णय है वो राज्यपाल साहब को बताएंगे। जब भी राज्यपाल साहब उनसे जानकारी मांगते हैं इस संबंध में तो वो जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। और अगर कोई निर्णय मंत्रिमंडल की सलाह के बिना लिया गया है तो बाद में उनके समक्ष, मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए रखना ये मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य होगा। निम्न पर विचार करें और उसमें से हमें सही का चयन करना है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों की प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। पिछले वीडियो हमने देखा आर्टिकल 167 में दे रखा है, तो सत्य है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल। कानून के संबंधित जो भी प्रस्तावनाएं हैं उनके बारे में राज्य साहब को बताएंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेते हैं, बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी भाग लेते हैं। तो ये तीनों ही इसमें, तो ये दोनों कहाँ लिख रखे हैं? 167 में लिख रखे हैं, तो ये दोनों सत्य होंगे, पिछले प्रश्न में हमने देखा। और साथ ही मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी भाग लेते हैं। इस प्रकार ये तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे? नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं, राज्यपाल के। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह से ही करेंगे राज्यपाल साहब। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे, बिल्कुल सत्य है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये कथन भी सत्य हो गया। और मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के समवर्ती होती नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री की पदावधि क्या विधानसभा कार्यकाल की समवर्ती होती? नहीं। हो सकता है मुख्यमंत्री 6 महीने रहे, उसके बाद उनको हटा दे और दूसरे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन वो विधानसभा चलती रहेगी। जैसे मान लो 17वीं विधानसभा, 18वीं विधानसभा है, तो इस प्रकार ये चौथा कथन भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं? कथन 2 और कथन 3 सत्य हैं। तो 2 और 3 कहाँ दे रखे हैं? ऑप्शन बी में। हमारा ऑप्शन बी सत्य हो जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(a) के बाद एक नया उपबंध 1(a) जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? अधिकतम संख्या निर्धारित करता है, तो कौन सा संविधान संशोधन है? देखो 91 नंबर का जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या निर्धारित कर दी। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 91वां संविधान संशोधन। ये इसके तहत जो 75 के अंतर्गत एक आर्टिकल जोड़ा गया, 1 क और 1 ख। वहीं 164 इसमें भी एक आर्टिकल जोड़ा गया, 1 क और 1 ख। इसके माध्यम से क्या किया गया? जो मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या है मंत्रियों की उसे डिसाइड कर दिया। वो विधानसभा या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। कितनी नहीं होगी? 15% से। राजस्थान में कितने सदस्य है? 200, और 200 का 15% कितना होता है? 30। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। यानी एक मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्री न्यूनतम, और एक मुख्यमंत्री और अधिकतम 29 मंत्री और हो सकते हैं। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत हो सकती है? तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम, जैसा कि हमने चर्चा की, 15% अधिकतम हो सकते हैं।
ये प्रावधान अनुच्छेद 75 क में और 164 क्लोज 1 में ये प्रावधान किया गया, 1 क में प्रावधान किया गया। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये सीधी सी बात है, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%। ठीक है, अधिकतम संख्या राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या जो 200 है उसका 15% यानी 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हमने जैसे कि चर्चा पहले ही से ही कर ली। राजस्थान में मुख्य मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राजस्थान में 29+1, 29, 11+1, 15+1 या 12+1। तो न्यूनतम संख्या जैसे कि हमने चर्चा करी 11+1 न्यूनतम संख्या हो सकती है, अधिकतम 29+1 यानी 30 अधिकतम हो सकती है, न्यूनतम 12 हो सकती है। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अगर एग्जैक्ट संख्या में पूछा इस बार तो सीधी सी बात है 200 को मल्टीप्लाई करो 15 से और हो गए 30, तो अधिकतम 30 हो सकते हैं। और 30 किस में दे रखे हैं? ऑप्शन सी में दे रखे हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्यगण मंत्रिपरिषद में 30 हो सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य हैं? तो कम से कम 12 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो देखो अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे पहले 1967 में, फिर 77 में, फिर 80 में और फिर 92 में। जब सबसे पहले राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। जब दूसरी बार लगा मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो हरदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे। तीसरी बार और चौथी बार जब लगा था तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरों सिंह शेखावत साहब। तो पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरी बार हरदेव जोशी, तीसरी बार भैरों सिंह, चौथी बार भैरों सिंह शेखावत। सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कौन सा था? तो चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 15 दिसंबर 92 से लेके 4 दिसंबर 93 तक, लगभग 1 साल से थोड़े से दिन कम रहे थे, इतना चला था। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जब लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? तो हमने जैसे चर्चा करी कि राष्ट्रपति शासन 1992 में लगा 15 दिसंबर 1992 को। उस समय मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत और ये 4 दिसंबर 1993 तक चला था। पहला राष्ट्रपति शासन ये 1967 14 मार्च 67 से लेके 26 अप्रैल 67 तक चला था। दूसरा था 29 अप्रैल 77 से लेके 22 जून 77 तक। तीसरा लगा था 17 फरवरी 80 से लेके 6 जून 80 तक। और सर्वाधिक कार्यकाल तक रहा था कौन सा? चौथा, जो 15 दिसंबर 92 से लेके 4 दिसंबर 93 तक एक चौथा राष्ट्रपति शासन चला था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे लेकिन वो निर्वाचित नहीं थे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल जो 1952 में राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पे कौन रहे? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पे रहे थे सबसे पहली बार ये रहे थे टीकाराम पालीवाल साहब। ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी यही थे। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो देखो सचिन पायलट 5 उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद में प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी जी अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं। टीकाराम पालीवाल 1952 में बन गए। 98 से 3 तक चली गहलोत सरकार में बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल जी उप मुख्यमंत्री बने। फिर भैरों सिंह जी के कार्यकाल के अंदर हरिशंकर बाबड़ा उप मुख्यमंत्री बने। फिर सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री बने और अब प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी जी ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने। भजनलाल सरकार में ये 2 उप मुख्यमंत्री थे। अभी बेरवा साहब को तो पद से हटा दिया गया लेकिन दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री है। राजस्थान के उस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये टीकाराम पालीवाल जी थे जिनके खिलाफ सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। श्रीमती वसुंधरा राजे जी राजस्थान की पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी? तो ये 2003 में बनी थी और 2008 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। कब बने थे? तो 8 दिसंबर 2003 में बने थे। कब? 8 दिसंबर 2003 में और 2008 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी बनी थी।
राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? एक ही महिला मुख्यमंत्री रही है, हालांकि उनका टर्म 2 बार रहा है। 2003 से 8 तक रहे हैं और बाद में 13 से लेके 18 तक ही रहे थे। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये झालरापाटन से जीते थे उस समय। तो 8 दिसंबर 2003 को पहली महिला मुख्यमंत्री बने। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन था? तो झालावाड़ में झालरापाटन विधानसभा सीट है, वहां से चुन के आए थे। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इस कड़ी को हम आगे अगले वीडियो में और देखेंगे कुछ प्रश्न। बाकी तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कंटेंट हम बेहतर कर रहे हैं, बेहतर की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और लगातार बेहतर करते जाएंगे। बाकी आशा करते हैं कि आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।